हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज है 14 मई और 14 मई से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ राइट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए। तो दोस्तों, इसके पहले यहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब वो चूँकि श्रीलंका में क्राइसिस था उसकी वजह से ये पद से हटाए गए और अभी वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए हैं रनिल विक्रमासिंघे। चलिए देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे ये है और राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमासिंघे, आधिकारिक भाषा सिंगला और तमिल, राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और मुद्रा है श्रीलंकन रूपी। अब यहाँ पर देखिए, मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाला देश श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए किस भारतीय बैंक ने यूके स्थित सैंटेंडर बैंक के साथ समझौता किया। सैंटेंडर बैंक के साथ समझौता किसने किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देश के संयुक्त समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देश के संयुक्त समूह को ही क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और ब्रिटेन की प्रमुख नदियाँ टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न है। यूके की राजधानी लंदन है और लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यूके की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिन और पाउंड मुद्रा वाले अन्य देश है मिस्र, लेबनान और सूडान, सीरिया और साउथ सूडान। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना यहाँ पे आपने देखा 5 जनवरी 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके गैर कार्यकारी चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। और टैगलाइन है हम है ना और ख्याल आपका, हम है ना और ख्याल आपका, यानी कि ये इसकी टैगलाइन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 11 से 13 मई के बीच इंटर सोलर यूरोप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया म्यूनिख में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रैंक विल्जेक। भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फ्रैंक विल्जेक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1972, प्रथम अवार्ड मिला था 1973 में। इनामी राशि होती है $1.3 मिलियन और ये पुरस्कार यूएस स्थित टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, फाउंडेशन का नाम भी वही है और जो इनाम है उसका नाम वही है, तो सेम नाम है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। स्थापना हुई 1972 में और प्रथम अवार्ड दिया गया 73 में और इनामी राशि $1.3 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो चारा बिजाई योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस योजना के तहत गौशाला यानी कि काऊ शेड को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति माह और प्रति 10 एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये इस योजना के तहत हो रहा है। और हरियाणा टॉप करंट अफेयर्स हम देखेंगे तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। और मानेसर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन हुआ है। MSME का बढ़ावा देने हेतु पद्मा पहल शुरू हुई है, मुफ्त शिक्षा योजना शुरू हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सुषमा स्वराज पुरस्कार स्थापित किया गया और मातृ उद्यमिता योजना शुरू की गई है। खेल नर्सरी योजना शुरू की गई है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया। देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम गुरुग्राम में शुरू हुआ, हरियाणा के गुरुग्राम में। अब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जिला इसमें 22, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। निर्वाचन सीट लोकसभा में 10 हैं, राज्यसभा में 5 है, विधानसभा में 90 सीटें हैं। लोक नृत्य देखिए लूर, धमाल, फॉग, सांग, छठी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी, ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। राजकीय चिन्ह देखिए, राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल कमल। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य अबुब सेहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिखरगढ़ अभ्यारण्य, मोरनी हिल्स अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। आधिकारिक भाषा हिंदी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए परियोजना सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पड़ती है, हरियाणा में ही पड़ती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये बनी है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लुइस वुइटन की स्थापना हुई थी 1854 में, मुख्यालय पेरिस में है और CEO हैं इसके माइकल बुर्के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO नियुक्त हुए हैं कैंपबेल विल्सन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए एयर इंडिया से संबंधित। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में। एयर इंडिया के संस्थापक जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा और एयर इंडिया का मुख्यालय है दिल्ली में। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो सऊदी अरामको बन गई है एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। सऊदी अरामको की स्थापना हुई थी 1933 में और मुख्यालय धहरान सऊदी अरब में। CEO हैं अमीन H नासेर। एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। दोस्तों इसी कंपनी को ये पछाड़ के आगे हुई है। और एप्पल के जो फाउंडर हैं वो स्टीव जॉब्स हैं, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन, ये इनके फाउंडर हैं। और मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। चेयरमैन है आर्थर डी लेविसन। CEO है टिम कुक। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 13 मई 2022 को किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया? तो यह संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित। संयुक्त अरब अमीरात देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया है। शेख खलीफा UAE के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। और यहाँ पे देखिए शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से UAE के राष्ट्रपति थे और 2019 में वे चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। UAE की राजधानी अबू धाबी है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन साइद अल मखदूम। मुद्रा है दिरहम।
दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो शेख खलीफा थे वो 3 नवंबर 2004 से ही यूएई के राष्ट्रपति थे और 2019 में वे चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। तो काफ़ी लंबा उनका कार्यकाल रहा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करेंगे 13 मई 2022 के करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 मई 2022 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस तथा पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त CECI को नियुक्त हुए हैं? तो राजीव कुमार नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित चेस ग्रैंड मास्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो ये हैं यूरी एबरबख। 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर शुरू किया गया? तो इस्तांबुल में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, निम्न में से किसे कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ममता बनर्जी जी को सम्मानित किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2022 से 24 के लिए कौन सा देश एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बना है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कलम पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रकाश सिंह हैं। फ्रेंड्स देखिए, इतना लंबा नाम नहीं याद होगा, बस आप याद रखिएगा स्ट्रगल और पुलिस रिफॉर्म, ये इतना आप कीवर्ड केवल याद रखिए, क्योंकि लंबे नाम याद इतने सारे हमारे पास नाम रहते हैं, कहाँ से याद करेंगे? तो स्ट्रगल पुलिस रिफॉर्म ये समझते थे प्रकाश सिंह से, ये इनके लेखक हैं। और दुनिया का सबसे लंबा 632 मीटर लंबा ग्लास वाटन ब्रिज खोला गया है वियतनाम में। किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद को 5वें रोलैंड बुक प्राइज 2022 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देखिए द मिजल्ट इन्वेस्टिगेशन, इसके अनुवादक हैं त्रिनंजन चक्रवर्ती और प्रकाशक हैं ईसा चटर्जी जी। अब हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पिछले क्विज का उत्तर। दोस्तों, अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम है? तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इंदौर, उज्जैन, कानपुर, मदुरै। तो दोस्तों यहाँ पर उज्जैन का नाम है, और उज्जैन को उज्जैनी भी कहते हैं इसके जो प्राचीन नाम में, और कनकसरंगा भी कहते हैं। कनकसरंग, कहीं कनकसरंग होता है तो कहीं कनकसरंगा, इस तरह से। तो आप याद रखिएगा उज्जैनी, कनकसरंग और अवंतिका, ये उज्जैन के प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये है वरुण। अब हम देखेंगे आज के क्विज। प्रसिद्ध हाथी सिंह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा। और टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो फ्रेंड्स, आज के आपके ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि 14 मई से संबंधित है वो कंप्लीट हो गए, और साथ ही हम लोग 13 मई का भी करंट अफेयर रिवाइज कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।